हेलो बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में पंकज 45 में। तो बच्चों, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अपना ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारा क्लियर कर चुका है। देखो, मैंने आपको वो बताया भी था कहाँ तक का हम लोग का हो चुका है। तो देखो बच्चे लोग, हम लोग का यहाँ तक हो चुका है जहाँ पे हम यहाँ पे ब्लू लाइन है, ठीक है। तो आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? अदर से। कहाँ से पढ़ने वाले हैं? अदर से पढ़ने वाले बच्चे लोग। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। चलो, अभी हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? अदर से। तो ठीक है, तो अब मैं थोड़ा अदर को रफ कर दूँ यहाँ से। चलो अभी हम पढ़ते हैं। पेंसिल ले लो अपने हाथ में और लिखने बैठ जाना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। अदर हैविली बॉडीज इन दी सोलर सिस्टम। अब देखो बच्चे लोग, अपने को पता है कि हैविली बॉडीज क्या होता है। क्या होता है बच्चे लोग हैविली बॉडीज? देखो, मैंने आपको इधर बताया भी था क्या होता है हैविली बॉडीज। तो हैविली बॉडीज यानी क्या? जो सन है, मून है और स्टार है और प्लैनेट है, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? हैविली बॉडीज, ठीक है। कोई भी पूछा हैविली बॉडीज क्या होती है तो कह देना सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, ये सब है, वो सब क्या है? हैविली बॉडीज है। चलो और थोड़ा अपना रिवाइज करते हैं कि और हम लोग ने क्या कल पढ़ा था। स्टार क्या होता है? स्टार यानी क्या? जिसके पास खुद का लाइट होता है, ठीक है। बस इतना समझो, स्टार वही होता है। प्लैनेट क्या होता है बच्चे लोग? प्लैनेट यानी क्या? जिसके पास खुद का लाइट नहीं रहता है, जैसे अपना अर्थ है, ठीक है। ये प्लैनेट हो गया। सोलार सिस्टम तो हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा था, पूरा 3D में समझा था कैसे अपने अर्थ घूमता है, रोटेट होता है। किसके इधर रोटेट होता है? स्टार के इधर। वो कौन सा स्टार का नाम क्या है? सन। उसका नाम क्या है? सन। जिधर अपना अर्थ रोटेट होता है उसके आसपास में, ठीक है। तो चलो अभी हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। अदर हैविली बॉडीज इन दी सोलार सिस्टम, ठीक है। हम लोग ने इससे ऊपर जो है, इसके ऊपर हम लोग ने कुछ और हैविली बॉडीज पढ़े थे। अब इसके नीचे हम लोग दूसरा हैविली बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहला क्या है हैविली बॉडीज? पेन ले लो। देखो, जैसे मेरे पेंसिल आ गया तो आप भी पेंसिल ले लो। तो सबसे पहला क्या है? सैटेलाइट, ठीक है। तो चलो पहले समझते हैं सैटेलाइट क्या होती है, ठीक है। तो चलो समझते हैं सैटेलाइट क्या होता है। देखो, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट्स मीन्स सम हेवली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होता है? ये अपना इतना डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद करना है। देखो, जो जो ऐसा मार्किंग है, चार फोर वर्ड्स, 5 वर्ड जो एक साथ मार्किंग है, वो सबको याद करना है। देखो, यहाँ पे भी मार्किंग है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये सबको क्या करना है? आपको याद करना है, स्टार, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी क्या? ऐसा हैविली बॉडीज यानी जो क्या होता हो? रिवॉल्व होता हो। किसके किसके पास रिवॉल्व होता होगा? प्लैनेट के पास। देखो, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि सन के पास क्या होते हैं? प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। प्लैनेट किधर रिवॉल्व होते हैं? सन के पास। अब सैटेलाइट किधर रिवॉल्व होगा? प्लैनेट के पास, ठीक है। ये सन के पास नहीं होता है। सन के पास सिर्फ क्या रिवॉल्व होते हैं? प्लैनेट होते हैं। और सैटेलाइट किधर सिर्फ रिवॉल्व होता है? वो सिर्फ होता है प्लैनेट्स के पास। समझो, अपना अर्थ है तो अर्थ के साइड में ऐसा रिवॉल्व होगा, अर्थ के सर्कल में रिवॉल्व होगा। वो भी पढ़ेंगे, उसका भी एक 3D है अपने पास, समझेंगे उसमें भी, ठीक है। अभी समझ गए आपको सैटेलाइट किसको कहते हैं? सैटेलाइट मतलब प्लैनेट के जो पास में घूमता है उसको कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। अब देखो, सैटेलाइट जो भी है उसको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, ठीक है। क्योंकि वो कौन सी बॉडी है? देखो, सैटेलाइट भी एक प्लैनेट की जैसे है, क्योंकि इसके पास भी खुद की लाइट नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपनी लाइट कहाँ से लाता है? सैटेलाइट सन से लाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी सी दी मून एट नाइट। हम लोग ने मून को रात में देखा है। हाँ, देखा है ना चंदा मामा को? देखे। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखो, जो अपना मून है वो क्या होता है? अपने अर्थ के अराउंड में घूमता है, ठीक है। ये तो अपने को पता है कि देखो, रात होती है तो मून दिखता है, फिर सुबह होती है तो नहीं दिखता है, फिर रात को आ जाती है। यानी क्या होता है? वो अर्थ के पास आसपास घूमता रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट। देखो, बहुत सारे प्लैनेट है, ठीक है। अपने सोलार सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं और उनके पास भी क्या है? उन लोग का सैटेलाइट है, ठीक है। उन लोग का क्या है? सैटेलाइट है।
प्लैनेट का सैटेलाइट होता है, ठीक है, सन का सैटेलाइट नहीं होता है, सिर्फ प्लैनेट का सैटेलाइट होता है। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड घूमता है, ये तो पता है ना अपने को। प्लैनेट किधर घूमता है, सन के अराउंड में, along with their सैटेलाइट। अब देखो प्लैनेट भी सन के अराउंड में घूमता है और सैटेलाइट भी किसके अंदर, किसके अंडर घूमता है, प्लैनेट के, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक जो फोटो है जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, देखो यहाँ पे, देखो अभी ये फोटो क्या कहना चाहता है। देखो सन क्या है अपना, स्टार है। सन क्या है, ये स्टार है, इसको हम लोग स्टार के नाम से भी जानते हैं। सन स्टार है, स्टार क्यों है, क्योंकि इसके पास खुद का लाइट है। अब देखो सन के पास क्या है, मरकुरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। अब देखो अर्थ के पास जस्ट जूम करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अर्थ के पास एक मून है, ठीक है, जो मून हम लोग चंदा मामा कहते हैं जिसको, ठीक है, ये मून है अपना, ठीक है। अब ये मून क्या होता है, ये मून जो है वो किसके इधर घूमता है, ये मून सन के इधर नहीं घूमता है, ये मून किसके इधर घूमता है, ये मून अपने अर्थ के इधर ऐसा राउंड शेप में घूमता है, ठीक है। जैसा कैसे ये सन के पास मरकुरी, वेनस, अर्थ घूमते हैं, हम लोग ने 3D में देखा था ना। चलो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ 3D में, ठीक है। ये देखो, देखो यहाँ पे कैसे घूम रहा है, देख रहे हो यहाँ पे कैसे घूम रहा है, ये अपना सन है, इसके आसपास में सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। अपना जो अर्थ है वो देखो सन के इधर ये एक एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। पढ़े थे ना ऑर्बिट क्या होता है, रोड, हम लोग रोड पे चलते हैं तो अपना प्लैनेट किस पे चलता है, ऑर्बिट पे चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अर्थ क्या है, घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन पे घूम रहा है, यानी ऑर्बिट पे अपने वो रास्ते पे घूम रहा है। अब ये मून किधर घूम रहा है, मून का कोई इधर रास्ता है, देखो इधर कुछ रास्ता है नहीं है ना, मून का कुछ भी रास्ता, तो मून किधर घूमेगा, मून घूमता है अपने अर्थ के रास्ते पे। किधर घूमता है वो, अपने अर्थ जो है, ये अपना अर्थ है तो इसके आसपास ही घूमेगा, सिर्फ इसके सर्कल में घूमता है, ठीक है। समझे इतना, समझ गए अर्थ और मून क्या है और किधर घूमता है। चलो अभी आगे का पढ़ते हैं इसमें। देखो अब पढ़ेंगे हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट। क्या पढ़ने वाले हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है मैं बता दूं तो सबसे अच्छा है, समझो ड्वार्फ प्लैनेट यानी क्या, वो प्लैनेट जो सबसे छोटा हो, ठीक है। प्लैनेट यानी क्या है, जिसके पास लाइट नहीं है। और ड्वार्फ प्लैनेट यानी क्या है, जो सबसे छोटा प्लैनेट हो, ठीक है, जो सन के इधर घूमता हो, वही होता है ड्वार्फ प्लैनेट। तो चलो समझ लेते हैं। देखो इसको हाईलाइट किया हूं तो इसको भी याद कर लेना, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planet. Dwarf planet क्या होता है बच्चे लोग, ड्वार्फ प्लैनेट होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलर, जो स्मॉलर यानी क्या, स्मॉलर यानी क्या, प्लैनेट, जो सबसे स्मॉलर जो प्लैनेट होता है वो अपने सन के अराउंड घूमता है, उसको ही कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन एज प्लूटो। अब देखो ड्वार्फ प्लैनेट में से एक का क्या नाम है, प्लूटो नाम है, ठीक है। एक ड्वार्फ प्लैनेट का क्या नाम है, प्लूटो नाम है, ठीक है। तो चलो मैं प्लूटो आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है हमारा प्लूटो। देखो देखो ये जो है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखो रुको, देखो ये जो प्लैनेट है ये अपना क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट, सबसे छोटा दिख रहा है। देखो ये देखो कितने बड़े 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 दिख रहे हैं और ये कितना छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट। और जो ड्वार्फ प्लैनेट का जो रास्ता रहे है ना, देखो ये जो इसका रोड है, ये देख रहे हो रोड कैसा है, ये रोड कैसा है, देखो थोड़ा अलग नहीं दिख रहा है बाकी सब से। देखो बाकी सब कैसे एक सर्कल में है, सर्कल में है, सर्कल में, लेकिन ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है, जो इसका रोड है, देखो जिसपे घूमेगा, वो कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है कितना अलग दिख रहा है, यानी बीच में से जा रहा है, कुछ कुछ प्लैनेट के बीच में से जा रहा है। तो चलो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाकर देखते हैं कैसा ये जा रहा है, ठीक है। देखो देखो ड्वार्फ प्लैनेट कैसा जा रहा है, देखो बाकी सब राउंड में घूम रहे हैं, लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट कैसा घूम रहा है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। देखो यहां से यहां जा रहा है, फिर वहां पे आ रहा है। तो समझे इसको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट का एक और मतलब होता है जिसका एक्सिस ही कुछ अलग हो, ठीक है। बाकी सबसे इसका देखो एक्सिस कुछ अलग है ना, देखो बाकी सब ऐसे राउंड घूम रहे हैं, लेकिन ये कैसे घूम रहा है, थोड़ा उल्टा घूम रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है सन के, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ड्वार्फ प्लैनेट का खुद का रास्ता है, यानी ऑर्बिट यानी क्या,
प्लैनेट का खुद का रास्ता यानी रास्ता होता है, ठीक है। तो ड्रॉप प्लैनेट का क्या है, खुद का एक अलग रास्ता है। देखो यहाँ पे अलग रास्ता दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना ड्रॉप प्लैनेट है, ये देखो ये है, देखो ऊपर लिखा भी है प्लूटो। देखो यहाँ पे देखो, चलो प्लूटो देख भी लेते कैसा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है तो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बस नॉर्मल देखेंगे प्लूटो। यहाँ पे ही देखो ये प्लूटो है अपना, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है प्लूटो ड्रॉप प्लैनेट। देखो ये कितना छोटा है, और ये देखो इसका एक्सिस है, ये इसका रोड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ तक समझ गए ड्रॉप प्लैनेट क्या होती है। अब चलो एस्टेरॉइड्स पढ़ते, क्या पढ़ेंगे अभी, एस्टेरॉइड्स क्या पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो एस्टेरॉइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो एस्टेरॉइड्स पढ़ते हैं। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, हाईलाइट से मार्क करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ दिया आपसे एस्टेरॉइड्स क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा। चलो अलग अलग हाईलाइटर लेते हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या होता है, देखो एस्टेरॉइड्स मतलब क्या, बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉलर हेविली बॉडीज। देखो उसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये अपना तो मेन डेफिनेशन नहीं बनता है, मैं एस्टेरॉइड्स का दूसरा डेफिनेशन आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। चलो पेंसिल लेकर रखो। एस्टेरॉइड्स मींस क्या, बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर। देखो अब चलो मार्स और जुपिटर देखते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्स और जुपिटर हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे अपना मार्स और जुपिटर किधर दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, अपना मार्स है, देखो ठीक है। ये याद रखो ब्राउनिश जो कलर है ये क्या है, अपना मार्स है। जुपिटर किधर है, अपना जुपिटर देखो, ये देखो ये अपना जुपिटर है। तो देखो ये दोनों को बीच में थोड़ा लाता हूं मैं, मार्स और जुपिटर दोनों को, ठीक है। ये आए दोनों एक साथ, ठीक है। देखो ये मार्स है, ये जुपिटर है, तो ये दोनों के बीच में कुछ तो होता है पत्थर जैसा, कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोला था, कुछ पत्थर जैसा होता है। देखो ये सब ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं, ठीक है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे आ गए। चलो ये मार्स है और ये जुपिटर है, तो जो इसके बीच में ना जो पत्थर होते हैं उसी को एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अपने धरती पे एस्टेरॉइड्स गिरते हैं ज्यादा, ठीक है, वो पत्थर गिरते हैं, यानी यहाँ पे भी पत्थर घूमते रहते हैं। वो आपको एक डायग्राम में दिखेगा पत्थर कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉइड समझ गए क्या होता है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और एस्टेरॉइड्स कहाँ घूमते हैं, सन के अराउंड में भी घूमते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. The moon is closest to the earth. देखो मून क्या है, अर्थ के पास है, ठीक है। अर्थ का बहुत क्लोज्ड प्लैनेट है, ठीक है। मून जो है अर्थ का सबसे क्लोज्ड प्लैनेट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। That is why it appears to be so big, although it is actually very much smaller than the sun. देखो अपने को क्या, अपने को कोई भी प्लैनेट नहीं दिखता है। देखो अपने को इसमें से कोई भी प्लैनेट नहीं दिखता है, ठीक है। अपना अर्थ पे सिर्फ एक सन दिखता है, और दूसरा क्या दिखता है, अपना मून दिखता है। मून किधर है, अपना इधर है, अर्थ के इधर अराउंड होता है, ठीक है। अर्थ के इधर अराउंड होता है। तो कहने का मतलब है मून क्यों दिखता है अपने को, मून तो सबसे छोटा प्लैनेट है, इससे प्लूटो से भी छोटा प्लैनेट है मून, लेकिन वो क्या होता है अपने को विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ से थोड़ी सी दूर पे ही यहाँ पे अपना मून है, इसके लिए विजिबल होता है अपने को मून। नहीं तो मून भी अगर जैसे समझो यहाँ पे रहता है, यानी वेनस के थोड़े करीब में, तो मून अपने को नहीं दिखता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक समझ गए आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अ डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो, बिलो यानी नीचे, जो डायग्राम दिया है सोलर सिस्टम का वो नीचे दिया है। In it, we see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. ठीक है, चलो ये भी समझते हैं। ऑर्बिट्स तो आपको पता ही है, रास्ता होता है। The planet, satellite, dwarf planet and asteroids are all part of the solar system. तो सोलर सिस्टम बेसिकली क्या होता है बच्चे लोग, देखो सोलर सिस्टम यानी मैं आपको कल ही सारे वीडियो में बता चुका हूँ, तो पहला वाला वीडियो पहले देखो, उसमें बहुत बेसिस हम लोग ने क्लियर किया था। देखो ये अभी अपना क्या है, सन है, ठीक है। देखो यहाँ पे नाम भी लिखा है अपने टेक्स्ट बुक में, ये सन है। देखो मैं बोल रहा था ना आपको एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, तो एस्ट्रॉइड्स मतलब ये सब पत्थर होते हैं। देखो ये पत्थर व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं सब, ये जो है ये सब क्या होता है, अपने पत्थर है, ठीक है। यही सब एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो
सब कैसे एक्सिस पे घूम रहे, अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे, अर्थ भी अपने ऑर्बिट पे, मून भी, एस्टेरॉइड्स भी घूम रहे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, देखो सब अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं ना, यानी ये सब सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही अपना क्या है, सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम समझ गया क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल, यानी ये किसको बताना है, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े हैं तो कुछ तो समझा होगा। चलो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब नीचे बात आते हैं, पेज नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो सोलर सिस्टम को ये देख रहे हो। चलो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये अपना सोलर सिस्टम है। ठीक है, और ये देखो अपने से क्या बोल रहा है, अपने को पिक्चर देखना है सोलर सिस्टम का और क्वेश्चन आंसर करना है। तो सबसे पहला देखो, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट सन के सबसे नजदीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखो सन से नजदीक कौन सा प्लैनेट है, जरा बताओ तो जल्दी, कौन सा है, मरकुरी है। देखो मरकुरी कितना पास है सन के, ये देखो ये लाइन है सन का, फिर मरकुरी के बाद क्या है, वेनस है, फिर अर्थ है। तो मरकुरी क्या है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, इसका आंसर आएगा मरकुरी। तो ठीक है, देख लो मरकुरी का स्पेलिंग भी लिखा है यहाँ पे, आप देख कर लिख सकते हो। ठीक है, मरकुरी का स्पेलिंग यहाँ पे लिख दो इसके आगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। अब बताओ पोजीशन क्या है अर्थ का, अर्थ का पोजीशन क्या है सन से। देखो ये सन है, अब अर्थ यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन कितने नंबर पे है। देखो पहला मरकुरी आता है, फिर वेनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आते हैं ना। तो इसका पोजीशन क्या है अर्थ का, तो अर्थ का पोजीशन है फर्स्ट मरकुरी, सेकेंड वेनस और थर्ड अर्थ। तो अर्थ का पोजीशन क्या है बच्चे लोग, अर्थ का पोजीशन आया अपना थर्ड। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो थर्ड पोजीशन। ठीक है, विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मरकुरी। अब बताओ कौन सा प्लैनेट अर्थ और मरकुरी के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया अपना अर्थ और ये हो गया मरकुरी, ये दोनों के बीच में कौन सा प्लैनेट है बच्चे लोग, तो ये दोनों के बीच में कौन सा प्लैनेट है, वेनस है। क्या है, वेनस। तो यहाँ पे वेनस लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो वेनस लिखा गया है, ये देखकर लिख सकते हो। नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर यानी कैसा ऑर्डर, ये होता है सीरियल ऑर्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे सीरियल ऑर्डर में है, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो, ऐसा सब सीरियल ऑर्डर में है ना, एक लाइन से है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नेम द प्लैनेट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब किसी के पीछे। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर, अपने को सिर्फ एक मार्स के जो पीछे वाला ऑर्बिट है, यानी जो प्लैनेट है उसके पीछे वाला, उसका बस नाम बताना है। ठीक है, तो कौन सा है, मार्स के पीछे वाला कौन सा प्लैनेट है, देखो ये मार्स है, इसके पीछे क्या है, अर्थ है, और मार्स के आगे क्या है, जुपिटर है। तो याद रखना मार्स के पीछे क्या होता है, अर्थ होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अर्थ। ठीक है, इसका आंसर आएगा अर्थ। विच प्लैनेट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है बच्चे लोग। तो देखो सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट दिख रहा है तुम्हें, मरकुरी सबसे दूर है ना, नहीं, मरकुरी सबसे नजदीक है। सबसे दूर क्या है, दूर यानी क्या, सबसे लास्ट में कौन सा प्लैनेट है, प्लूटो। तो प्लूटो उसका आंसर आएगा। चलो तो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है। देखो ये सब घूम रहे यहाँ से, ये बड़ा, ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। तो सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, प्लूटो प्लैनेट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया प्लूटो। ठीक है, अब यहाँ तक समझा, चलो यहाँ तक समझा। अब आगे वाला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है ग्रेविटी। ठीक है, आगे अभी क्या नाम पढ़ने वाले हम लोग, ग्रेविटी चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, चैप्टर नहीं टॉपिक पढ़ने वाले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या, मैं सीधे से आपको बता दूं, ग्रेविटी मतलब क्या, देखो कोई भी चीज जब तुम ऊपर फेंकोगे तो वो तुरंत नीचे गिर जाती है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटी कहते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अभी हिंदी में समझ गया। कोई भी पूछे ग्रेविटी क्या होता है तो कह देना कि कोई भी चीज जो ऊपर जाती है वो कंपलसरी है कि उसको नीचे गिरना तो गिरना ही है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटी। तो चलो थोड़ा ग्रेविटी पढ़ लेते हैं, क्या होता है ग्रेविटी। तो देखो
All heavy bodies exert a force of attractions or a pull on one another. ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो समझो क्या होता है, जो सारे हेविली बॉडीज है वो क्या है, एक फोर्स में अट्रैक्ट है. यानी कहने का मतलब है एक फोर्स में अट्रैक्ट है, मतलब क्या, देखो अभी ये अर्थ है तो ये अर्थ और वेनस एक फोर्स में अट्रैक्ट है. यानी क्या, ये अर्थ ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा और ज्यादा वेनस के करीब भी नहीं जाएगा. ठीक है, वेनस के करीब भी नहीं जाएगा. इसका मतलब क्या, ये जो अर्थ है वो सिर्फ एक ही जगह से ऐसे अपना रोटेट करेगा. ठीक है, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा. कहने का मतलब है जब हम लोग रास्ते पे चलते हैं तो हम लोग को रास्ते पे ही चलना रहता है ना. ये नहीं कि हम किसी के घर के इधर से जाए, घर के ऊपर चढ़ कर जाए, किसी के दीवार के ऊपर चढ़ कर जाए, ऐसा नहीं ना. हमें किधर चलना रहता है, सिर्फ रास्ते पे चलना रहता है. तो इसका मतलब ग्रेविटी का मतलब होता है, प्लैनेट में क्या होता है ग्रेविटी का मतलब, जो वेनस है और जो अर्थ है और जो मार्स है, तीनों प्लैनेट है. तो ये तीनों प्लैनेट के पास कुछ शक्ति है. शक्ति यानी कैसी शक्ति, जो अर्थ को या बीच में रख सके और इधर से वेनस भी अर्थ को बीच में रख सके. ठीक है, ऐसी शक्ति है कि ये दोनों को बीच में रख सके. ठीक है, अर्थ भी क्या करेगा, वेनस जो अपना वेनस है उसको भी एक ही जगह पे इधर से वो फोर्स करेगा. ठीक है, चलो इसको थोड़ा हम लोग इधर डिजाइन में थोड़ा समझते हैं. देखो ये देखो, ये वेनस है और ये अर्थ है. तो देखो जो वेनस और अर्थ है, ये वेनस क्या करेगा, ये अर्थ को थोड़ा सा धक्का देकर रखेगा कि ये मेरे पास टकराए ना, वेनस के पास ये अर्थ आए ना. ठीक है, और मार्स क्या करेगा, मार्स भी थोड़ा धक्का देकर रखेगा अर्थ को कि वो भी मेरे पास आए ना. तो अर्थ क्या करेगा, अब मैं इधर से धक्का दूंगा, इधर से ये धक्का देगा. कहने का मतलब है कि इधर से एक घर है और इधर से एक घर है और सिर्फ बीच में रास्ता है, तो हम लोग किधर से जाएंगे, सिर्फ बीच में से ही जाएंगे ना. ये नहीं कि घर पे जाएंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे. तो ये दोनों क्या करेंगे, अर्थ और मार्स, ये दोनों को धक्का देंगे. तो अर्थ क्या करेगा, ये दोनों का धक्का सहकर बीच में से ही अपना रिवॉल्व करेगा, यानी अपना सन के इधर घूमेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब क्या, कुछ फोर्स जिसको हम लोग थोड़ा धक्का देकर रखे. ठीक है, समझ रहे हो ना. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, वेनस और मार्स ये दोनों के पास फोर्स है जो अर्थ को कांस्टेंट यानी बीच में रखकर रोटेट कराती है. ठीक है, तो इतना समझ गए ग्रेविटी क्या होती है. तो इंग्लिश में इसका समझ लो, इसको याद कर लो. ग्रेविटी क्या होती है, अट्रैक्शन और पुल ऑन अनदर प्लैनेट. ठीक है, एक दूसरे प्लैनेट को पुल कर कर रखते हैं, यानी अपने पास खींच कर या फोर्स देकर उन लोग के पास रखते हैं. ठीक है, द सन, आगे पढ़ते हैं. द सन exerts a gravitational pull on the all planet, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. देखो जो सन है, ये सन क्या करता है, ये जो सन है देखो, ये सन क्या करता है, ये सन बहुत बड़ा है. तो ये क्या करता है, ये सब प्लैनेट को अपने पास खींच कर रखता है. ठीक है, ये सब प्लैनेट को अपने पास खींच कर रखता है ताकि कोई भी प्लैनेट सन से दूर ना हो पाए. ठीक है, तो सन क्या करता है, सब प्लैनेट को अपने पास खींच कर रखता है. ठीक है, जुपिटर को भी अपने पास खींच कर रखता है, सैटुरन यूरेनस सबको अपने पास क्या करता है, सन खींच कर रखता है ताकि ये सब प्लैनेट दूर ना हो. अगर जो कोई भी चीज को हम लोग खींच कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो दूर भाग जाएगा, अपने से दूर भाग जाएगा. तो सन क्या करता है, वो कहता है कि मेरे को दूर नहीं भगाना है, मेरे को क्या करना है, सबको अपने पास खींच कर रखना है. तो चलो इधर देखते हैं कैसा वो खींच कर रखता है. देखो ये अपना सन है और इसके पास आसपास सब घूम रहे हैं. तो देखो वो सन कैसे खींच कर रखा है कि सब उसके आस ही पास घूमेंगे. देख रहे हो, सब उसके आसपास घूमते. देखो कोई इधर उधर भाग रहा है क्या, देखो सारे प्लैनेट उसके आसपास घूमते. किसके आसपास, सन के आसपास. क्यों, क्योंकि सन क्या कर चुका है, सबको एक फोर्स के साथ अपने पास रखा हुआ है. ठीक है, और उसके साथ प्लैनेट भी क्या किए, अपने फोर्स जो है वो सब थोड़े उसके आगे बियॉन्ड प्लैनेट के पास रखे और उसके फ्रंट वाले प्लैनेट पे रखे ताकि दोनों को एक साथ मिल सके. ठीक है, नहीं गया, दोनों को एक साथ क्या कर सके, एक साथ कांस्टेंट रख सके. ठीक है, तो यहां तक समझा. चलो आगे बढ़ते हैं अभी.
ठीक है, यहाँ तक समझ गया। देखो मैं कैसे समझाया, यहाँ पे हम लोग ने एक इसमें समझा, ठीक है, आगे समझा। As a result of these two forces, a planet keep revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellite revolve around their planet. देखो मैंने कैसे बताया तुम्हें यहाँ पे कि जो ये वेनस है, चलो अब वेनस का एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जो वेनस है अपना, देखो जो वेनस है वो क्या होता है, देखो मार्स और वेनस ये दोनों क्या है, दो प्लैनेट है, ठीक है। और वो दोनों प्लैनेट क्या होते हैं, अर्थ को अट्रैक्ट करके रखे कि अर्थ ज्यादा बाहर भी ना जाए, ज्यादा मार्स के पास भी ना जाए और ज्यादा वेनस के पास भी ना आए, तो दोनों को बीच में रखे। समझो एक चुंबक लेते हो, कैसे दो चुंबक को उल्टा कर कर जब सटाओगे तो दोनों के बीच में एक फोर्स तैयार होती है, जिसकी वजह से वो चुंबक चिपक नहीं पाते, दोनों एक दूसरे से दूर भागते, ठीक है। ये तो देखा होगा ना, तो वही होता है इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो दो पूरा समझ गया होगा। यहाँ तक क्या ये कहना चाहता है, एक फिक्स ऑर्बिट में उसको रखते हैं। देखो मैंने पूरा डिटेल में समझाया, ध्यान से समझो फिक्स ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं इससे पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ, अब आपको ये पढ़ेंगे तो आपको खुद ही दिमाग में ऐसा जूम होने लगेगा कि हाँ फिक्स ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। इन द सेम वे सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट, और इसी वे में सैटेलाइट क्या होते हैं, प्लैनेट के आसपास में घूमते हैं, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा यहाँ पे नीचे कुछ बताया अपने को, सिर्फ इसको समझना क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं समझाता हूँ। इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल्स, ऐसे कौन से डायरेक्शन में जो थिंग्स है वो गिर जाते हैं, फॉल होते हैं। फॉल मतलब गिरना। देखो लीव्स फ्लावर फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री, देखो ट्री से, जब ट्री तो देखे रहोगे, समझो ये ट्री हो गया अपना ऐसा, और ये इसका हो गया, ये अपना हो गया ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस होती है, और ये रूट हो गया ट्री का। तो समझो ये ट्री पे कुछ फल है, ठीक है, ये फल हो गया, ये लीव्स हो गया, ठीक है, ऐसा लीव्स होता है, ठीक है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बन नहीं पा रहा वैसा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं। देखो कभी देखे रहोगे पत्ते कहीं पे भी पत्ते नीचे गिर जाते हैं, फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा एज्यूम किया होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या 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 चीजें गिर सकती है, तो ये सब चीजें गिर सकती है। देखो अब आगे पढ़ते हैं। रॉक्स डेट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड, ठीक है। रॉक्स देखो, समझो पहाड़ी पे जाते हो तो वहां पे पत्थर जो रहते हैं, तो वो भी देखो थोड़ा धक्का लगेगा या लूज होंगे तो वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, दूसरा हो चुका है, तीसरा पढ़ते हैं। रेन फॉलिंग फ्रॉम द सन, देखो बारिश होती है तो वो भी किधर गिरती है, नीचे ही गिरती है, ठीक है। क्यों ये सब होता है, ये सब ऐसा क्यों होता है, ये सब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू दी ग्रेविटी, ड्यू टू दी अर्थ ग्रेविटी। अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चे लोग, इससे हम लोग ने पढ़ा था प्लैनेट की कैसे एक दूसरे को ग्रेविटी यानी फोर्स से रखे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ की ग्रेविटी। देखो ठीक है, मैं आपको अर्थ की ग्रेविटी समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट, देखो ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट यानी अर्थ के अंदर जो भी सामान है, जो भी थिंग्स है, जैसे प्लैनेट्स, हम जैसे प्लैनेट, सॉरी प्लैनेट नहीं, प्लांट, ट्री, वाटर, सब जैसे ह्यूमंस यानी हम लोग खुद, even if you throw something upward with great force it finally fall down to the ground। देखो हम लोग कोई भी चीज ऊपर भेजे, समझो अभी तुम लोग बैठे हो घर पे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अभी थोड़े देर के बाद जाओ, या अभी कोई रेजर है या कुछ भी है, थोड़ा अपने ऊपर फेंको, अपने यानी हेड के थोड़ा सा ऊपर फेंको, देखो वो तुरंत नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिरता है, बिकॉज वो ग्रेविटी के वजह से नीचे गिर जाता है, ठीक है। चलो अभी आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ गया, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो जरूर है, कंपलसरी है कि वो नीचे गिरेगा, तो गिरेगा ही, ठीक है। अब आगे पढ़ते, देखो यहाँ पे ऐसे एक मार्क किया है, यानी डायमंड शेप में मार्क किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अ न्यू वर्ड स्पेस, अभी हम समझेंगे स्पेस क्या होता है। देखो द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस। स्पेस का मतलब क्या बच्चे लोग, देखो स्पेस का मतलब क्या, समझो ये अपना क्या है, वेनस है, ये सन है, तो इसके बीच में जो खाली जगह है, देखो जो ब्लैक दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। स्पेस यानी क्या, खाली जगह, जैसे पता ही है खाली जगह क्या होता है, ठीक है। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस, देखो ये क्यूरियस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब अपने बुक में लिख लो एक्साइटेड, कैसे हम लोग कोई भी चीज देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, ठीक है। अबाउट द हेविली बॉडीज इन द स्काई, देखो बहुत सारे पीपल जो है एक्साइटेड हो जाते हैं अपने आसमान में हेविली बॉडीज को देखकर। हेविली बॉडीज यानी क्या, स्टार, मून, ये सब को देखकर। देखो हम लोग भी बचपन में
खुश हो जाते थे, स्टार दिखता था तो या मून दिखता था तो, ठीक है, उसको कहते हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ उसका मतलब यही होता है कि हम लोग खुश हो जाते हैं। दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम, और हम लोग कोशिश करते हैं यार मैं ये कभी स्टार को छूऊं, कभी मैं इसको छूऊं, ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे किसे हम लोग एज्यूम नहीं करते, ठीक है। However, to send some object from the earth into space, it must be given power। देखो, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट्स, हम लोग अर्थ से किधर भेजेंगे, स्पेस में, तो वहां पे इट मस्ट गिवन पावर। देखो यहां से तो खत्म हो गया अभी, यानी इसका मतलब नीचे शुरू है, ठीक है। तो चलो हम नीचे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो फिर से हम पढ़ते हैं यहां से। However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज समझो स्पेस में भेजेंगे तो वो अगेंस्ट हो जाता है। देखो स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। जब हम कोई भी चीज, अगर जो समझो मैंने धरती से वो खाली जगह पे भेज दिया, स्पेस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का बीच का जो ब्लैक ये पार्ट होता है इसको हम लोग स्पेस कहते हैं। समझो ये अर्थ है और ये सन है, तो ये जो इधर जो ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये ब्लैक है, ये देखो ऐसे यहाँ पे ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक पार्ट, यही ब्लैक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब ये मरकुरी है तो मरकुरी का हम लोग क्या कहेंगे, मरकुरी के और अर्थ के जो दोनों के बीच में है उसको हम लोग ब्लैंक स्पेस कहेंगे, यानी स्पेस कहेंगे, ठीक है। अब देखो वो क्या करता है वहां पे स्पेस में, क्या करता है, अगेंस्ट हो जाता है अपने ग्रेविटी के। कोई भी चीज अगर जो धरती से मैंने धरती के ऊपर वाले हिस्से में भेज दिया, यानी समझो ये धरती है अपनी, तो मैं इसको अगर जो ऊपर वाले हिस्से में भेज दिया, यानी मैं इसको यहां तक भेज दिया, तो वो धरती के पास वापस नहीं आ सकती है। याद रखना ये बात, ठीक है। समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूँ। और जो कोई भी चीज समझो मैं यहाँ से धरती के इधर भेज दिया, जैसे हम तो भेज नहीं सकते, लेकिन जैसे रॉकेट होते वो तो जाते हैं ना धरती के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये वो स्पेस में ही रह जाते, वो रॉकेट नीचे कभी गिरते ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज फॉर दैट पर्पस, और ये सब के लिए दो चीजें यूज होती है, क्या, रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी, ठीक है। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। देखो हम लोग दिवाली में कैसे, ये कभी देखा भी होगा, बच्चे लोग हो तो उतना तो नहीं फोड़ते, लेकिन कोई फैमिली में होगा तो देखे होंगे। देखो दिवाली में जो फायर क्रैकर्स होते हैं, यानी ये वाले, देखो ये देखे हो ना, ये रॉकेट, इसको रॉकेट कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉकेट कहते हैं। तो इट इज अ पैक विथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। देखो इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। पैक यानी क्या, ये देखो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, देखो मैं जूम करता हूँ, ये जो रेड वाला पार्ट है यहाँ पे क्या रहता है, एक्सप्लोजिव रहता है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी क्या, ऐसा सब्सटेंस जो यहाँ पे थोड़ा भी कुछ भी आग लगे तो वो स्पीड में मूव कर दे। स्पीड में यानी क्या, एक ऐसा फोर्स लगे वहां पे जो वो ऐसा तुरंत भागे स्पीड में। कैसा, ये जला देंगे, समझो यहाँ पे मैंने जला दिया इसको, तो ये धीरे 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 यहाँ पे जाएगा और वो क्या होगा, एक स्पीड में ऊपर उड़ता है, ठीक है। देखे रहेंगे ना रॉकेट, नहीं देखे रहोगे तो किधर शादी में जाना तो देखना आसमान में रॉकेट के जैसा उड़ाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। The explosives burn rapidly and produce a lot of energy। देखो मैंने क्या बताया कि जब ये जलता है तो ये कैसे एक स्पीड में घूमता है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। The design of the rocket is such that the firecrackers is pushed in a certain direction at a great speed। देखो जो डिजाइन है रॉकेट का, ठीक है, ऐसा ही रॉकेट ये भी है। देखो ये भी अपना रॉकेट के जैसा ही डिजाइन है और ये भी उसके जैसा ही है। तो कहने का मतलब है जैसा ये रॉकेट है वैसा ही ये रॉकेट है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और ज्यादा भारी भी है, और ये क्या है, छोटा है, ठीक है। और ये नॉर्मली अपने धरती के अंदर ही हुई उड़ता है, और ये क्या होता है, अपने धरती के बाहर भी जाता है, ठीक है, ये रॉकेट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा भी आग लगे तो ये एक स्पीड में आगे एक डायरेक्शन में भागता है, कोई भी एक डायरेक्शन में स्पीड में आगे भागता है। समझो इसको ऊपर की तरह उड़ाओगे तो ये ऊपर ऐसा ही, ऐसा समझो ऐसा ऊपर स्पीड में भागेगा, देख रहे हो, ऐसा ये ऊपर। अभी समझो इसको ऐसा टेढ़े में, इसको समझो आपने ऐसा टेढ़े में ले लिया, ऐसा टेढ़े में आपने यहाँ पे आग जलाई तो, और ये कैसा उड़ेगा जानते हो, ये कैसा भागेगा, ऐसा एक ये डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में उड़ाओगे उसी डायरेक्शन में ये भागेगा, ठीक है। कभी कभी होता है तो उल्टा फुल्टा भी भागने लगता है, ठीक है। यहां तक समझ गया।
चलो आगे बढ़ते हैं अभी। देखो ये स्पेस लॉन्चिंग यूज अ रॉकेट, ये स्पेस के लिए यूज होता है, और ये किसके लिए होता है, दिवाली रॉकेट के लिए। स्पेस यानी क्या, आपको पता ही चल गया, स्पेस यानी क्या, जो ब्लैंक जगह होती है, ये सब जगह को हम स्पेस कहते हैं, ठीक है। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। देखो पावरफुल रॉकेट यानी क्या, ये रॉकेट है, ठीक है। पावरफुल रॉकेट यानी क्या, ये अपना रॉकेट है, ठीक है। इसको ही हम लोग पावरफुल रॉकेट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट। और एक किधर सेंड किया जाता है, ये अपने स्पेस में सेंड किया जाता है। देखो आगे बढ़ते हैं। A tremendous quantity of fuel is burnt in rockets so that the spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space। देखो इसका मतलब लिख लो, ट्रेमेंडियस का मतलब लिख लो, ट्रेमेंडियस बिग अमाउंट, बिग अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिग अमाउंट। लिख लिया, हाईलाइट करो, नीचे ऐसे एक लाइन मारो, उसके बाजू में आंसर लिखो। देखो यहाँ पे लिखा है बिग अमाउंट। तो ये अब समझो, ये जो उड़ रहा है तो इसके अंदर क्या रहता रहेगा कि ये इतना आग निकाल रहा है। तो अपने को पता है आग किससे निकलता है, तेल से निकलता है। देखो रॉकेल रहते हैं तो उसमें कैसा है, गैस स्टोव, स्टोव पता है, जैसे खाना बनता है तो उसमें थोड़ा तेल रहता है, तो वही तेल क्या करता है, आग निकालता है। तो वैसा है, तो इसमें भी क्या रहता है, तेल रहता है। और ये तेल में इतना पावर रहता है, ये तेल में इतना पावर रहता है कि वो कितना भी वजन रहे, यानी कितना भी वजन समान रहे, उसको डायरेक्टली स्पेस में लॉन्च कर देता है, ठीक है। यहां तक समझा। चलो अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर जो वो बर्न होता है, समझो यहाँ पे बर्न होगा तो थाउजेंड्स ऑफ टन, एक टन यानी 100 kg, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ टन को क्या करता है, लॉन्च कर देता है स्पेस में, ठीक है। इन दी 20th सेंचुरी, यानी आज की सेंचुरी कौन सी है, आज कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी है, लेकिन ये 20 सेंचुरी की बात कर रहा है। अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सेंट हंड्रेड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। देखो आज की टेक्नोलॉजी में हमारे पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया जो अपने अंदर है, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारी जो कंट्रीज है वो क्या करती है, बहुत सारे स्पेस को क्या करती है, अपने अर्थ के ऊपर भेजती है, ठीक है। कैसा वो रहता है, ऐसा रॉकेट टाइप रहता है स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर कंट्री इज वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। और अपनी कंट्री को भी हम लोग स्पेस लॉन्च के लिए जाने जाते हैं। अपनी कंट्री भी रॉकेट ये सब बनाती है लॉन्च करने के लिए, ठीक है, स्पेस में जाने के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। सम क्राफ्ट, सम स्पेस क्राफ्ट रिमेन इन स्पेस। देखो बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं, स्पेस में ही रह जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है रॉकेट, वो स्पेस में जाएगा, यानी यहाँ पे जाएगा, ये समझो अपना अर्थ है, तो अर्थ से थोड़ा सा जाएगा, तो ये इधर इधर अगर जो चला गया, अर्थ के ये ब्लैक वाले साइड चला गया, तो ये अर्थ के इधर ही रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Some are brought back to Earth while some land on the another planet or satellite। देखो सम आर क्या होता है, ब्रॉट यानी वापस आ जाता है, ठीक है, अर्थ के पास वापस आ जाता है। और वहीं कुछ क्या हो जाते हैं, अदर प्लैनेट पे रुक जाते हैं, ठीक है। अदर प्लैनेट यानी क्या, आप समझो कोई चाहेगा कि इंडिया ही चाहेगी कि मेरा जो स्पेस है वो किधर जाए, मेरे दूसरे प्लैनेट पे जाए, ठीक है। दूसरे प्लैनेट पे जाए यानी क्या, मून पे जाए, नहीं तो किधर जाए, मून पे जाए, वेनस पे जाए, या मार्स पे जाए, या मरकुरी पे जाए। तो क्या करती है वो, क्या करती है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च करती है और उसको एक ही डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा सीधा एक डायरेक्शन में भेजती है। समझो अर्थ है तो अर्थ से यहाँ पे भेजेगी, यानी ये क्या है, वेनस, तो वो वेनस के पास डायरेक्ट भेजती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन सम मिशन साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रेवल इन दी स्पेस क्राफ्ट। देखो स्पेस क्राफ्ट में हमारे साइंटिस्ट भी गए। साइंटिस्ट यानी क्या, ह्यूमंस, जो इंसान, जो तुम बैठे हो, तुम्हारे जैसे इंसान गए, यानी बड़े हो जाओगे तब, तुम नहीं, अब भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्पेस क्राफ्ट में साइंटिस्ट भी गए हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स किसको कहते हैं बच्चे लोग, एस्ट्रोनॉट्स हम उनको कहते हैं जो
स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ एस्ट्रोनॉट्स की बातें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स अपने इंडिया से गए हैं स्पेस में। ठीक है, तो चलो, डू यू नो, तुम्हें पता है? चलो क्या पता है, चलो आगे पढ़ते हैं। इंडिया एस्ट्रोनॉट्स, देखो इंडिया का एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, यानी ये जो यहाँ पे ये देखो ये फोटो में दिख रहे हैं वो गए हैं इंडिया का एस्ट्रोनॉट्स। राकेश शर्मा कौन गया है, उनका क्या नाम है, याद रखना इनको, राकेश शर्मा को इंडिया के क्या है, एस्ट्रोनॉट है, यानी साइंटिस्ट है जो किधर ट्रैवल किए हैं, स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है, बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस इन 1984। देखो इंडिया के स्पेस से, यानी इंडिया के स्पेस जो ये क्राफ्ट होती है, जो ये रॉकेट होती है, इसमें इंडिया के साइंटिस्ट गए थे जिनका नाम है राकेश शर्मा, और वो इंडिया के फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो स्पेस में गए थे। कब गए थे वो, ईयर भी याद रखो, 1984 में गए थे। देखो, और उन्होंने वहां पे ही स्पेंट 8 days ऑन अ स्पेस स्टेशन फॉर अ ज्वाइंट मिशन ऑफ द इसरो। इसको पढ़ते इसरो, इसका नाम क्या है, ISRO। तो मैं इसको फुल फॉर्म भी बताऊंगा इसका क्या फुल फॉर्म है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इसरो एंड द सोवियती इंटर कॉस्मोस। ठीक है, ये जो सोवियती इंटर कॉस्मोस होता है ना, इसका कहने का मतलब ये एक ऐसी कंपनी होती है जो सारे स्पेस लॉन्च में थोड़ा पार्टिसिपेट करती है, और इसके थ्रू ही हम अपना स्पेस रॉकेट जो भी है हम लोग उसको स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे राकेश शर्मा, इन्होंने कितना दिन स्पेस में स्पेंड किया, 8 दिन टोटल इन्होंने स्पेस में स्पेंड किया था स्टेशन में। ठीक है, किसके, फॉर ज्वाइंट मिशन फॉर ऑफ द इसरो, यानी ये कुछ मिशन के लिए गए थे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। सी इंडिया फ्रॉम स्पेस ही सेड टू लुक सारे जहां से अच्छा। और जब इन्होंने स्पेस में गए थे ना, तो ये इन्होंने क्या कहा था वहां स्पेस में, इंडिया को जब देखे थे, क्योंकि जब धरती के ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो अपनी धरती ऐसी कुछ दिखेगी ना, अपनी धरती बड़ी दिखती है, यानी अपनी धरती ऐसे एक शेप में दिखती है। अभी समझो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो अपनी धरती ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जब वो वहां पे देखे तो कहते हैं कि अपनी जो इंडिया है जो अपना, वो कैसा लुक दिखती है, सारे जहां से अच्छा। ये किसने कहा था, राकेश शर्मा ने कहा था कि अपनी जो इंडिया है वो सब जहां से अच्छा दिखती है, यानी सारे कंट्री से अच्छी अपनी कौन दिखती है, इंडिया दिखती है। तो ये बात यहाँ पे याद रखो। चलो अभी थोड़ा ऊपर का भी पार्ट बच गया था, चलो यहाँ पे ये वाला भी डू यू नो बच गया था, हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर चुका है। जो अपना पैसेज यानी पैराग्राफ वाला पार्ट था कंप्लीट हो चुका है पूरा। अभी क्या बचा है, सिर्फ अपना डू यू नो बचा है। ठीक है, तो चलो अभी डू यू नो पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंडिया स्पेस मिशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडिया स्पेस मिशन। ठीक है, चलो इंडिया स्पेस मिशन। ठीक है, इसका क्या नाम लिखा है, देखो नाम ध्यान से पढ़ते हैं, चंद्रयान। क्या नाम है ये, चंद्रयान। क्या नाम है, चंद्रयान। और ये क्या है, ये देख रहे हो ये क्या है, ये सैटेलाइट है। क्या है, ये एक सैटेलाइट है। और ये देखो ये किधर घूम रही है, ये दिख रहा है, ये कौन सा प्लेनेट है, बता सकते हो? नहीं तो मैं बताऊं, ये अपना मून है। क्या ये अपना मून प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है, मून है। ठीक है, ये अपने मून के पास घूम रही है। देखो देखो उस टाइम भी टेक्नोलॉजी कितनी थी। और ये देखो ये फोटो भी जो है ये क्या है पता है आपको, ये सोलार है। सोलार यानी क्या, देखो आजकल सोलार लगा रहता है घर में, जो बैटरी जो धूप से चार्ज होती है, ये सोलार है। ठीक है, इसके ही थ्रू ये बैटरी चार्ज होता है अंदर, तभी ये काम करती है, ना तो ये नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा इसके बारे में समझ लिया, अभी आगे बढ़ते हैं कि नीचे क्या लिखा गया है कंटेंट में। देखो ऑन 22 अक्टूबर 2008, देखो 22 अक्टूबर को 2008 में इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसरो को मैंने बोला था ना फुल फॉर्म बताऊंगा, तो देखो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंडिया नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको मतलब क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ है, ये अपने इंडिया में है, और ये इंडिया में केरला के साइड में है। ठीक है, इसरो जो अपना मेन है वो केरला के साइड में है। ठीक है, लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट टू द मून। और देखो ये इंडिया ने लॉन्च किया था स्पेस क्राफ्ट। देखो 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, स्पेस क्राफ्ट। कहाँ के लिए, मून के लिए। ठीक है, और उसी मिशन को, यानी कोई भी चीज लॉन्च
होती है तो उसका एक मिशन रहता है। मिशन क्या रहता है कि वो वहीं पे जाए जहां पे उसको भेजा जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जब ये लॉन्च हुई मून के लिए तो उसका नाम रख दिया हम लोग चंद्रयान। चंद्रयान यानी क्या, चंद्र, चंद्र यानी क्या, मून। जैसे हम लोग चंदा मामा कहते हैं तो उनको मून, मून को हम लोग ने उसका नाम दे दिया चंद्रयान 1, ठीक है। तो ये इंडिया ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 22 अक्टूबर 2008 में, ठीक है। ये याद रखना है किसने लॉन्च किया था? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, जिसका नाम है इसरो। उसके बाद देखो, मंगलयान इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। इट इज नोन एज MOM मॉम और मार्स ऑर्बिट मिशन। देखो अभी चंद्रयान लॉन्च हो गया, अब क्या लॉन्च किया उन्होंने? मंगलयान। मंगलयान यानी क्या? मार्स, ठीक है। उन्होंने सेकंड क्या लॉन्च किया? फर्स्ट लॉन्च किया था उन्होंने चंद्रयान, और सेकंड क्या लॉन्च किया उन्होंने? मंगलयान, ठीक है। और उस मंगलयान को हम लोग क्या जानते हैं? MOM यानी शॉर्ट फॉर्म MOM से भी जानते हैं, और उसका फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन। ऑर्बिट यानी क्या? उसके रास्ते पे, जो मार्स का है उसके रास्ते पे ये उसका मिशन था, ठीक है। इट वॉज लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2003। देखो पहला लॉन्च कब किए थे? ध्यान रखो, पहला लॉन्च किए थे 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। और दूसरा कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम क्या था? मंगलयान, यानी उसको हम क्या नाम से भी जानते हैं? मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जानते हैं, यानी MOM के नाम से भी जानते हैं। It got established in an orbit around the planet Mars on 24 अक्टूबर 2014। देखो ये लॉन्च कब हुआ था? 5 नवंबर को लॉन्च हुआ था 2013 में। लेकिन ये अपने, देखो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा मैं हाईलाइट बंद कर दूं और थोड़ा डिटेल में तुम्हें समझाऊं। देखो जब हम लोग ने धरती से इसको लॉन्च किया था तो डेट क्या था? देखो ध्यान से देखो, वो डेट क्या था? वो डेट था 5 नवंबर 2013। वो डेट क्या था? 5 नवंबर, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं, ये हो गया अपना 5 और ये हो गया अपना नवंबर, और 2013 यानी 13 लिख देता हूँ। समझो जब ये उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, और ये अपना मार्स है, मार्स के लिए गया था ना, वो मार्स के ऑर्बिट के लिए गया था, यानी ठीक है। तो मार्स के ऑर्बिट पे वो कब गया था? देखो वो मार्स के ऑर्बिट पे कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 में पहुंचा। देखो वो मार्स के पास कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 में पहुंचा। देखो 24 सितंबर, सितंबर यानी S, 2014 यानी 14। देखो कितने दिनों के बाद पहुंचा है। देखो धरती से लॉन्च कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को हुआ था, और पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 में हुआ था। समझो कितना टाइम लगा उसको जाने में। कह सकता हूं मैं कि 9-10 महीना तो लगा ही है, यानी 9 to 10 मंथ लगा है मार्स पे जाने के लिए। तो देखो कितना दूर अपना मार्स है, इतना टाइम लगता है स्पेस से जाने में, रॉकेट से जाने। और आपको पता है कि रॉकेट कितना स्पीड में उड़ता है? देखे रहोगे ना जब दिवाली में वो रॉकेट वाला फोड़ते हो तो कितना स्पीड में उड़ता है, उससे भी स्पीड में ये रॉकेट उड़ता है जो स्पेस के लिए जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते। इसरो अचीव हिज फीस्ट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। बोथ दिस मिशन आर अनमैनेड। दैट इज अब देखो अनमैनेड यानी क्या, इसका मतलब क्या है? देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट। जब इन्होंने स्पेस ये लॉन्च किया था तो उसमें कोई भी आदमी नहीं गए थे, ठीक है। जैसे कि ये देखो राकेश जो शर्मा है वो कब गए थे? 1984 में, लेकिन वो इसरो के साथ प्लस और दूसरे भी कंट्री से जोड़कर गए थे। इंडिया के पहले थे जो राकेश शर्मा गए थे। लेकिन क्या कहती है, जब इसरो ने लॉन्च किया था तो कोई भी उसमें आदमी नहीं था, सिर्फ वो एक स्पेस गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The objective of the mission is a deeper study of the moon and Mars। और यही जो हमारा जो ये चंद्रयान यानी ये जो गया था और मंगलयान ये भी गया था, यही हमको बताया कि मून और मार्स कैसे है, उसके बारे में पूरा डिटेल किया था। तो देख लो ये अपना मंगलयान है। मंगलयान क्या, जो मार्स पे गया था ये उसका फोटो है, और जो मून पे गया था अपने ये चंद्रयान ये इसका फोटो है। यानी ये कैसा हम लोग ने बनाकर भेजा था, यानी इंडिया से कैसा बनकर ये गया था ऊपर। और ये देखो ये फोटो खींचा है किसने? मंगलयान ने।
जो मंगलयान है, देखो ये फोटो खींचा है और यहाँ पे अपने को दिखेगा अपना इंडिया। देखो ये, देखो यहाँ से ये अपना इंडिया है, देख रहे हो कैसे अपना इंडिया दिख रहा है। ये धरती के ऊपर से खींचा गया है। किसने खींचा था इसको? मंगलयान ने खींचा था। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और है, पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हो गया, ये भी हम लोग ने पूरा पढ़ लिया। अब देखो, फाइंड आउट मोर अबाउट योर वर्क ऑफ कल्पना चावला। देखो, सुनीता विलियमसन, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। यानी क्या, जैसे देखो राकेश शर्मा कैसे अपने राकेश शर्मा अपने साइंटिस्ट थे जो एस्ट्रोनॉट थे, वो किधर गए थे? अपने स्पेस में गए थे। तो उनके जैसा ही कल्पना चावला जो इंडिया की है वो भी गई थी, और सुनीता विलियमसन ये भी किधर गए थे? स्पेस में गए थे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले लेना है, यानी इन्फॉर्मेशन समझना है। कैसा इन्फॉर्मेशन? जैसे देखो, राकेश शर्मा यानी क्या, राकेश शर्मा कब गए, कितना दिन उन्होंने रहा, और किस कंपनी ने भेजा। जैसे तो अभी इसरो ने भेजा था और उसके साथ सोवियती इंटरकॉम्स भी साथ में थी। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या करना है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन खुद से लिख लो कि कल्पना चावला और सुनीता विलियमसन जो गए थे उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लगा लो कि कल्पना चावला कितने दिनों तक गई थी, किसने भेजा था, इसरो ने भेजा था कि और भी कंट्री उनको साथ में भेजी थी। ठीक है, अब सैटेलाइट पढ़ लिए, अब थोड़ा और भी सैटेलाइट इधर लिखा है तो चलो थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं। मैन मेड सैटेलाइट, अब क्या कहता है मैन मेड सैटेलाइट? सैटेलाइट यानी क्या? दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं। ये मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जैसे हम लोग ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है वैसे तो कुछ सैटेलाइट के बारे में नहीं बताता, नॉर्मली सैटेलाइट बताया था, तो मैं भी कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे लिखता है एक मैनमेड सैटेलाइट होता है। मैनमेड सैटेलाइट यानी क्या? ये सब सैटेलाइट, इसको क्या कहते हैं? ये भी सैटेलाइट है ना, ये भी अपने ऑर्बिट के इधर घूमता है, तो ये भी एक सैटेलाइट है। तो इसको किसने बनाया? इंसानों ने। मून भी क्या है? सैटेलाइट है। जो अर्थ के पास घूमता है वो भी एक सैटेलाइट है, लेकिन उसको किसने बनाया? मून को किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया। वो क्या है? नेचुरल है। यानी नेचुरल क्या है? जैसी धरती खुद बनी है वैसा मून भी खुद ही बना है। तो man-made satellite provide useful information for agriculture, environment, weather forecasting, making maps and searching for water and minerals wealth on earth। देखो, मैनमेड सैटेलाइट क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने लिए यूजफुल देता है? एग्रीकल्चर दिखाता है, एनवायरमेंट दिखाता है, वेदर फोरकास्टिंग दिखाता है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब जानते ही होगे कि बताता है कि हाँ आज 24 डिग्री सेल्सियस धूप निकला है या आज बारिश होने वाली है, तो ये सब वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। मैकिंग मैप्स, आजकल सब जन गूगल मैप यूज करते हो, तो मैप भी मेकिंग करता है। ये सब मैन सैटेलाइट है, सर्च करता है वाटर और मिनरल्स अपने अर्थ पे। ठीक है, दे ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, और ये हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी बहुत बड़ा यूज है। जब हम फोन लगाते हैं तो हमारा फोन सबसे पहले किधर जाता है? अपने सैटेलाइट पे जाता है, और फिर वहां से जिसके पास लगाते हैं हम उनके पास जाता है। ठीक है, दे आर पुट इन दी ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ, दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मैनी ईयर्स। और देखो ये अपने अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, ऑर्बिट यानी क्या? अपने अर्थ के जो रास्ते है उस पर घूमता रहता है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ही बचा है, चलो ये भी झटपट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो हो गया, 52 मिनट्स का ये वीडियो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेस साइंटिस्ट ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा ये बोलता है ऑलवेज रिमेंबर का। तो ठीक है, चलो समझते हैं। Space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it। देखो, आज तक के टाइम पे कोई भी स्पेस का जो साइंटिस्ट है, स्पेस साइंटिस्ट यानी क्या? एस्ट्रोनॉट्स। कौन सा एस्ट्रोनॉट? जैसे कि हमारे राकेश शर्मा है जो स्पेस में गए थे, वो एक एस्ट्रोनॉट थे। तो जो स्पेस के साइंटिस्ट है, तो उन्होंने आज तक भी एक सिंगल प्लैनेट नहीं बता दिया है जो हमारी जैसी वहां पे लाइफ हो। जैसे हम कैसे यहाँ पे जी रहे हैं, कितने लोग हैं, तो ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है दूसरा जी जैसे हम जी रहे हैं वहां पे भी कोई जीते होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। देयरफॉर आवर अर्थ इज एन इनवैल्यूएबल प्लैनेट। इसके वजह से अब अपना जो अर्थ है वो क्या है? एक इनवैल्यूएबल प्लैनेट है। यानी ये अर्थ पे अपने बहुत सारी चीजें, इंसान जीते हैं, रहते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट पे कोई भी एक जानवर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। The degradations of its environments for any reason will be threats to the existence of itself, life itself। और ये सब दूसरे प्लैनेट के एनवायरनमेंट के ऊपर है कि क्यों नहीं वहाँ पे होते हैं, बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट जो है थोड़ा बेकार ये सब रहता है, इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी एनिमल्स क्या, कोई भी वहाँ पे चीज नहीं रहती है। What we have learned, अभी हम लोग ने क्या लर्न किया इतने में? देखो मैं तो ये
बताऊंगा कि क्या लर्न किया, लेकिन आप खुद से पहले समझो कि आपने इतने सारे चैप्टर में आपने क्या क्या लर्न किया। तो क्या क्या लर्न किया, तो सबसे बोल दूं, सन क्या है, वो एक स्टार है। ये तो हम लोग ने सबसे पहले ही लर्न कर लिया है कि सन क्या है, स्टार है। तो चलो इस पे हाईलाइट कर देते हैं। थोड़ा अलग दिख रहा है तो ये हाईलाइट नहीं लेते, दूसरा हाईलाइट लेते हैं। चलो येलो ले ले, चलो येलो लेते हैं। देखो जो सन है, यहाँ पे देखो जो सन है क्या है, वो एक स्टार है, ठीक है। ऑल द अदर बॉडी इन द सोलार सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन। और यही से देखो, सन से ही हमारे सारे जो बॉडी प्लैनेट है, अपने जो सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, देखो ये सन और ये जो प्लैनेट है, इनको लाइट कौन देता है, सन देता है, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना, सन के वजह से ही बाकी सारे प्लैनेट पे लाइट होते हैं, ठीक है। The sun and the planets, their satellite drop planets and asteroids that revolve around the sun are together called the solar system। देखो अपने सन के सैटेलाइट घूमता है, प्लैनेट घूमता है, एस्टेरॉइड्स घूमता है, ये सब क्या होते हैं, सन के पास घूमते रहते हैं। देखो ये कैसे घूम रहे हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखो कैसे घूम रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड, इसको हम लोग कहते हैं सोलार प्लैनेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोलार सिस्टम कहते हैं, प्लैनेट नहीं सोलार सिस्टम कहते हैं। थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और एक और चीज हमने पढ़ा कि अर्थ पे ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी का मतलब क्या आपको समझाया कि कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिरेगी। दूसरा एक और ग्रेविटी हम लोग स्पेस के लिए क्या समझे कि दो प्लैनेट के बीच में जो भी प्लैनेट होता है वो क्या करता है, ग्रेविटी देकर, यानी उसको फोर्स देता है कि आपको यहीं तक रहना है और यहीं से आपको घूमना है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था, तो चलो पीछे भी देख सकते हो, पीछे वीडियो को रिमाइंड कर देख सकते हो। To travel in space, the Earth gravitational force has to be overcome. Rocket technology help us to do that. देखो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्या, कोई भी चीज हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, ये डायरेक्ट अर्थ के बाहर अपने को भेज देती है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो अपना सेशन पूरा कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग ने पूरा फर्स्ट चैप्टर क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चे लोग। तो ध्यान से देखो, हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर क्या है, कंप्लीट कर चुके हैं, दिख रहा है। अब यहाँ पे आ गया अपने क्वेश्चन आंसर। तो पहले तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आंसर खुद ट्राई करो। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, बस मैं उसमें क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर क्या आप ये खुद से भी बना सकते हो। देखो बहुत इजी है, मैंने जो समझाया कंसेप्ट, आप वो कंसेप्ट ध्यान से समझो, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखो, पूरा आपको चैप्टर समझ जाएगा। और ये जो चैप्टर समझ जाएगा तो समझो इसको लाइफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। जब आप आगे पढ़ोगे, 6th में जाओगे, 7th में जाओगे, तो ये आपको चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आंसर में इसको अगले वीडियो में ट्राई करूंगा, इसको अगले वीडियो में देने के लिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखो। और हाँ, जैसे कि ये 5th के लिए वीडियो है, तो अपने 5th के जो भी दोस्तों हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो कि हाँ वो भी आपके जैसा थोड़े नॉलेज मिले कि हाँ ये चैप्टर में क्या है, और वो चैप्टर को किसी के सामने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सके। जैसा हम लोग ने डिक्टो एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट रुक रुक कर एक्सप्लेन किया है, वैसे आप भी किसी को ये डिक्टो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर करो, वीडियो शेयर करो कि ये वीडियो देखे, ठीक है। और दूसरी बात, ये वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और हमारे चैनल पंकज 45 है, इसको सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। जैसे अभी ये तो ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ऐसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, फिर अगले वीडियो में यानी 1-2 वीडियो के बाद हम सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ये अपना 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो ध्यान से देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलो थैंक यू।